हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और कारगर नुस्खा लेकर आया हूँ जो हमारे बहुत से वैद बहुत सालों से प्रयोग करते हैं। और आज मैं आपको वो नुस्खा दूंगा जिसको जानकर जो भी वैद हैं वो समझ जाएंगे भी ये नुस्खे में काफ़ी दम है। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है ये हमारा ये उनके लिए है जिनको भी चिपचिपे पानी की दिक्कत होती है। वो कोई भी जो मूवी देखते हैं या किसी को टच करते हैं तो उनका चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण उनकी जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाती है और कईयों को फिर जल्दी से इरेक्शन भी नहीं आता है। तो ये क्या है, किस कारण होता है, आज मैं इसी की आपको जानकारी दूंगा और इसी को कैसे रोका जाए और अपनी सेक्स लाइफ कैसे बढ़िया बनाई जाए, इसी का ही ये नुस्खा है। दोस्तों, इसमें दो तरह की नुस्खे हैं। एक नुस्खा इसमें ऐसा बनेगा जिनको भी चिपचिपा पानी आता है, साथ में जिनको प्रोस्टेट की भी दिक्कत है। चिपचिपा पानी जो मैंने कई बार वीडियो में पहले भी बताया भाई, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसको हम गदूद होते हैं उनमें से निकलता है। जब वो अपनी मर्जी से ज़्यादा निकल जाता है तो फिर हमें चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, या फिर वो उसमें कईयों को क्या होता है भी जो हमारा प्रोस्टेट है ग्लैंड होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, या उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उसमें कोई भी साइज बढ़ना शुरू हो जाता है उम्र के अनुसार, तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कईयों को पेशाब आने में दिक्कत होती है, कतरे कतरे करके पेशाब का आना, पूर्ण प्रेशर से पानी पेशाब की धार का ना आना और पेशाब का रुक जाना। तो ये बहुत से जो जिनकी एज 50 या 40 से ऊपर होती है उनको ये दिक्कत ज़रूर महसूस होती होगी। जिनको भी ये दिक्कत है प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिनको गदूतों की दिक्कत है, तो उनके लिए पहले मैं नुस्खा इसी में है वो बता देता हूँ। उनको लेना है ये ऐसा नुस्खा है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए हमारा यूज़ किया हुआ, और हमारा नहीं हमारे कई वैद्यों का यूज़ किया है जिन्होंने हमें दिया, हम आगे उसको भी दे रहे हैं। जिनको भी चाहे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में इतना बढ़िया नुस्खा है, जब इसकी जड़ी बूटियों का नाम बताऊंगा, कैंसर भी हो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी जो बनावट को स्थिर रखता है, प्रॉपर रखता है, जिसमें उसमें सुजावट या कोई सूजन नहीं आती है, तो आपकी सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी से काम करती है। अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो फिर आपकी सेक्स लाइफ भी ख़राब हो जाती है, और साथ में आपका जो पेशाब की दिक्कत है, जलन है, रुकावट है, कतरे आना है, ये सभी बढ़ जाती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए पहले तो अगर किसी को केवल प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिनकी उम्र ज़्यादा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुके हैं, तो ऑपरेशन कराने को डॉक्टरों ने कहा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। उन्होंने क्या करना है, ये हमारे पास है गोरख मुंडी, जिसको हम गुलमुंडी भी कहते हैं, गोरख मुंडी भी कहते हैं, ये ले लेनी है। और ये हमारे पास दूसरी जो रखी हुई है इसका नाम है दमासा। दमासा सभी जानते हैं हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमारे पास सूखी हुई है इसलिए आपको ऐसे दिख रहे, दमासा बूटी ले आनी है। तीसरे नंबर पर रखी हुई है, ये भी हमारे पास है ब्रह्मडंडी, जो इसको जानते हैं, ये भी कांटों वाली होती है, ये भी कांटों वाली होती है, तो ब्रह्मडंडी ले आनी है। ये तीसरे नंबर पर हमारे पास रखा हुआ है गोखरू, तो गोखरू ले लेना है। और एक चीज़ और है जो ये सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बनाना चाहे, वो मैं अभी रखना भूल गया हूँ, उसका नाम है सरफुका। सरफुका ले आनी है। तो इन चारों पांचों चीज़ों का आपने क्या करना है, दरदरा पाउडर बना लेना है, और इनको दुगना या तिगना पानी डालकर इसको उबालते रहना है। उबालकर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपने छान कर पी लेना है। सुबह शाम 2 टाइम पियो तो आप देखोगे भी आपके अंदर जो
प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे सही शेप में आ जाएगा, जिसके कारण आपका पेशाब रुक रुक कर आता है, कतरे कतरे आता है, वो भी आना ठीक हो जाएगा। और दूसरा, जिनको कतरे आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो अपने आप तरल पदार्थ निकलता है वो ही मेन कारण होता है। अगर वो वैसे तो निकलना उसका होता ही इसीलिए अभी उस ग्लैंड से तरल पदार्थ निकलता रहे, लेकिन जब वो ज़्यादा निकलता है तो फिर हमें टाइमिंग की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उसी को ठीक करने के लिए है, अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत है, ये जो जड़ी बूटियां मैंने बताई हैं, एक जड़ी बूटी और है जिसका नाम है सरफुका, वो मिलाकर आपने ऐसे करना है। दूसरी जो नुस्खा है, जिनको चिपचिपा पानी भी आता है और टाइमिंग भी कम है, इरेक्शन भी कम आता है और कई कई दिनों तक उनको सेक्स करने की इच्छा भी नहीं होती है, तो उनके लिए ये नुस्खा हम इसके साथ और जोड़ देते हैं। इसमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। उसके लिए हम इसमें साथ में जोड़ते हैं जो हमने पहले नुस्खा दिया हुआ है कई लोगों ने, उसमें होती है सौंठ, सतावर, गोरखमुंडी। गोरखमुंडी इसमें है ही, ये वाली आई गई है इसमें फिर आपने सतावर ले लेनी है। ये है सौंठ का पाउडर जिसको हम सूंड भी कहते हैं और सौंठ भी कहते हैं, सूखा अदरक भी कहते हैं, ये ले लेना है। और ये है हमारे पर विजय। जितनी ये चीज़ें डालनी है, अगर ये आप 100 ग्राम डाल रहे हो तो ये आपने 50 ग्राम डालनी है। और इसके साथ में आपने इसमें थोड़ी सी कोई मिश्री भी डाल सकते हो, मिश्री डाल के थोड़ा मीठा हो जाएगा। इसका पाउडर बनाओगे तो चम्मच से खाओगे तो बहुत जल्दी आप खा सकोगे। इन सभी का पाउडर बनाना है तो इन सभी को आपने अलग अलग पीस लेना है, ये कांटे वाली चीज़ें हैं। फिर आप इन सभी चीज़ों को मिलाकर खाओगे तो आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, आपका वीर्य भी बढ़ेगा, आपके लीवर को भी ताकत मिलेगी, आपकी किडनी को भी ताकत मिलेगी और आपकी शारीरिक ताकत भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और यही नुस्खा है, अगर कोई बनाना चाहे बनाए, जो नहीं बना सकता मैंने ऊपर अपना नंबर दे रखा है, कोई समझ ना आए तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, मेरे को लगता है हर एक को इसको दो तरह से बना कर रखना चाहिए। ये जो सा हमारा सौंठ सतावर वाला अलग और ये अलग बना के रखोगे तो जब कोई आए प्रोस्टेट ग्लैंड का तो आप दे दो। अगर किसी को चिपचिपा पानी की भी दिक्कत है तो आप सभी को मिलाकर दे दो, मगर ये आप सभी को मिलाकर भी दोगे तब भी प्रोस्टेट ग्लैंड पर काम करेगा, आपकी सेक्स लाइफ पर भी काम करेगा और आपकी टाइमिंग को भी बढ़ा देगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।